दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू स्कोर वेल इन पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अच्छे नंबर कैसे लेके आएँ, ठीक है। अब ठीक है, कई लड़के बोलेंगे भाई तू तो एलिजिबल ही नहीं है पावर ग्रिड में, ठीक है, तो तू वीडियो क्यों बना रहा है। देखिए, एलिजिबिलिटी होने से या नहीं होने से ये मैटर नहीं करता, पर इससे पहले मैं और जेई के एग्ज़ाम्स तो देता हूँ ना। ठीक है भाई, पावर ग्रिड में बीटेक अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जेईई की तैयारी तो करता हूँ ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं बात हुई कि भैया मैं इसकी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता, ठीक है। पावर ग्रिड के मैंने एग्ज़ाम्स देखे हुए हैं, और पावर ग्रिड जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्ज़ाम्स आ रखे हैं, इसके किस तरीके के पेपर होते हैं, ठीक है। इसके पेपर कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसके पेपर इस तरीके के होते हैं कि अगर हम पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है, तो पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा मान के चलें कि पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो मैंने एग्ज़ाम्स देखे हैं, ठीक है, इसमें लिखा तो डिप्लोमा ट्रेनी होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो होता है ना, भले ही इसमें बीटेक अलाउड ना हो, लेकिन इसका एग्ज़ाम बीटेक के ही आसपास होता है। बिल्कुल सही बात बोल दी मैंने, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कंट्रोल सिस्टम छोड़ दिया, पीएलसी छोड़ दिया, माइक्रो प्रोसेसर छोड़ दिया। भले ही ये एग्ज़ाम एक कंपलसरी डिप्लोमा एग्ज़ाम है। कंपलसरी डिप्लोमा एग्ज़ाम का मतलब क्या है? जिसमें हायर क्वालिफ़िकेशन किसी भी एंगल से अलाउड नहीं है। हायर क्वालिफ़िकेशन किसी भी एंगल से अलाउड होने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट बीटेक भी अलाउड नहीं है और डिप्लोमा प्लस बीटेक भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, पावर ग्रिड जो है वो एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिसमें पावर ग्रिड जो है वो एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिसमें क्या बोलते हैं, पेपर जो है जिसमें भले ही ये डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट हो बिल्कुल स्ट्रिक्टली तौर पर, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जो मैंने देखा है वो बिल्कुल आप देखेंगे कि डिप्लोमा के इर्द गिर्द नहीं होता, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने यूथ की किताब उठाई और आपने रट ली उसको और आप अपने आप को सूरमा समझने लगे और आप बोलेंगे मैंने पावर ग्रिड क्लियर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पावर ग्रिड में जो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा इसका आंसर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट्स लाइक कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेज अ वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सब्जेक्ट। भले ही एग्ज़ाम डिप्लोमा ट्रेनिंग का है, लेकिन आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स निगलेक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल सिस्टम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और पीएलसी माइक्रो प्रोसेसर भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो कोई अगर फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, कोई फ्रेशर है, तो ये कभी ना सोचे कि भैया डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है तो मैं तो सिंपल सब्जेक्ट पढ़ के चलाता हूँ, मेरा पावर ग्रिड निकल जाएगा। भले ही ये कंपलसरी डिप्लोमा एग्ज़ाम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है बहुत ज़्यादा। सब्जेक्ट वेटेज में सबसे ज़्यादा पावर सिस्टम का वेटेज रहता है, लेकिन पावर सिस्टम रटा रटाया नहीं आता आपको। कोरोना, सैग, ठीक है, कोरोना हो गया, सैग हो गया, स्पैन हो गया, ठीक है, और कौन कौन से HVDC ट्रांसमिशन, HVAC ट्रांसमिशन, ठीक है, बंडल कंडक्टर्स, ठीक है, और स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एवरलाइन वाइब्रेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, और इंडक्टेंस ऑफ अ 3 फेज़ ओवरहेड लाइन के फॉर्मूले आपको सारे रटे पड़े होने चाहिए, उनके बेस का कंसेप्ट, ठीक है। तो पावर ग्रिड में जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिप्लोमा स्तर से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, ठीक है, और ये जो इस बार पेपर देने जाएगा उसको भी पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, पावर ग्रिड में वेटेज जो है टेक्निकल का वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि प्योरली टेक्निकल बेस्ड एग्ज़ाम है। और उसके बाद नॉन टेक के लिए तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना, रेलवे की आपने तैयारी कर रखी है, नॉन टेक एज इट इज़ वैसा ही आएगा। पर यदि आप नॉन टेक में थोड़े थोड़े नंबर भी लेते हैं तो भी आप पावर ग्रिड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक में इसमें ज़्यादा स्कोर करने का उसको फ़ायदा है जिसका टेक्निकल बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। बाकी ये नॉन टेक में आप थोड़े थोड़े नंबर भी लेंगे तो भी आप चल जाएगा काम, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल बेस्ड एग्ज़ाम है तो ज़्यादा मैं टेक्निकल के ही बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बीटेक स्तर के ही आते हैं, ठीक है, भले ही ये कंपलसरी डिप्लोमा बेस एग्ज़ाम है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन सारे के सारे नए पूछता है पावर ग्रिड, ठीक है, नॉट वाले क्वेश्चन भी पूछता है। एक इसका बड़ा ना खास सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। कौन सा खास सब्जेक्ट रहता है आप देखेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक टॉपिक होता है इंडक्टेंस वाला, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वो नहीं होता, यार इसमें 4-5 इंडक्टेंस दे देगा, पूछेगा इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लगा दो, L1 + L2 + 2M, L1 + L2 - 2M। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। एक बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसका बड़ा फेमस टॉपिक होता है, कौन सा आता है यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक टॉपिक होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम वाला,
उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछता है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में नेटवर्क सबसे ज़्यादा पावर ग्रिड में आता है, इससे ज़्यादा नेटवर्क ना एसएससी जेई में आता ना किसी में आता। तो अगर नेटवर्क आपका वीक है तो पावर ग्रिड में तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका भैया सीधी सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल एग्जाम में फॉर्म भरने से कभी भी कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नेटवर्क ख़राब है, पावर ग्रिड में आप जाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहीं मेरे पे तो बोझ पड़ जाएगा, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, तो छोड़ दो फिर फॉर्म पावर ग्रिड का। किसी ने ये बोला कि आपको घर पावर ग्रिड से ही चलाना है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन भाई अगर आपको पावर ग्रिड में वाकई जाना है तो आपको नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, आपको पावर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मशीन्स पढ़नी पड़ेगी। मशीन्स के क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा, मैं ये पहले भी मैंने वेटेज बोली है, सिंक्रोनस मशीन भले ही किसी एग्ज़ाम में ना आती हो, लेकिन पावर ग्रिड सिंक्रोनस मशीन सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। अल्टरनेटर से रिलेटेड इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, इसकी एक्साइटेशन बढ़ा, 2 अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं, सिंक्रोनाइजिंग पावर कब आएगी, 2 अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं, एक की एक्साइटेशन बढ़ा दी तो दूसरे के पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अल्टरनेटर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार का होगा, ठीक है। अल्टरनेटर टॉपिक पावर ग्रिड का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। इस नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम, अल्टरनेटर, ठीक है, पावर सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वेटेज के टॉपिक बनते हैं मशीन्स को मिला के। अब सवाल पैदा होता है कंट्रोल सिस्टम पढ़े या नहीं। कंट्रोल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं फिर से बोला है, पावर ग्रिड एग्ज़ाम ही टेक्निकल बेस्ड है भाई। अब तुम भाई कितनी भी इंग्लिश पढ़ के चले जाओ, कितना भी एप्टीट्यूड पढ़ के चले जाओ, तुम वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन सारे के सारे गलत कर दोगे, फिर भी बाहर होगे, ठीक है ना। एनएचपीसी, पावर ग्रिड, एनएफएल, ये जो जहाँ पे शब्द पीएसयू आ जाता है ना, पीएसयू कोर टेक्निकल है बस, ठीक है। चलो एसएससी जेई में तो ये भी है, चलो यार सीबीटी 1 क्लियर करना है, 100 ही टेक्निकल है तो जीएस बहुत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जीएस बहुत पढ़नी पड़ेगी। जैसे एसएससी जेई मैंने अगले साल देना है, ठीक है, तो अगले साल, इस साल मैंने दिया नहीं था क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में सीट्स बहुत कम थी और मेरे को वहाँ पे मेरा स्पेसिफिक एम होता है, मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी में जाना है। नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट बहुत है तो सीपीडब्ल्यूडी में सीट्स ज़्यादा आएंगी, तभी मैं एसएससी जेई दूंगा। तो एसएससी जेई मेरा क्यों नहीं निकल रहा, जीएस की वजह से। जीएस मेरे को स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन पावर ग्रिड में क्या जीएस के 50 क्वेश्चन आने हैं, जीएस के क्वेश्चन पावर ग्रिड में वैसे भी नहीं आते भी हैं तो 8-9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 8-9 क्वेश्चन तो आप अगर 50-60 क्वेश्चन भी जीएस के तगड़े वाले लगा जाते हैं, उसमें से मिल जाएंगे आपको 100-150 भी, ठीक है। तो पावर ग्रिड सीधी सी बात है फिर टेक्निकल ओरिएंटेड एग्जाम ही है। तो इसमें ये बोलना मैं कंट्रोल सिस्टम ना पढ़ूँ, मैं वहाँ से उठा लूँगा, ये फिर शेखी बगाड़ने वाली बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको पावर ग्रिड टेक्निकल से ही निकलेगा, ठीक है। कितने अच्छे टीचर्स हैं नेट पे, वो भी बता रहे हैं, ठीक है, कि पावर ग्रिड टेक्निकल से ही निकलेगा भाई। वो मोटे चश्मे वाला नहीं आता, कौन है यार वो, टेक्स्ट बुक का है नहीं, एक कोचिंग वोचिंग क्या है, कौन सी सुपर फास्ट कोचिंग पता नहीं क्या, उसमें मोटे चश्मे वाला सर है, वो भी तो यही बोल रहा था कि पावर ग्रिड टेक्निकल से ही निकलेगा, क्योंकि जब 120 टेक्निकल है उसमें और नॉन टेक में आप थोड़े नंबर भी लेंगे तो आप आराम से पास कर जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सिग्नल एंड सिस्टम भी पढ़ जाना, हो सकता है इस बार सरप्राइज़ दे दे सिग्नल एंड सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आता नहीं है पर फिर भी जिस तरीके से पावर ग्रिड अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है, पीएलसी पढ़ के जाना। काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा तभी निकलेगा ये, ठीक है। यानी वास्ट इन द सेंस आपको पीएलसी भी पढ़ के जाना, माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना है आपको, प्योर टेक्निकल एग्ज़ाम है ये, ठीक है। और यही है, और आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपको सीबीटी 2 भी आरआरबी का फिर प्योर टेक्निकल है, ठीक है ना। सीबीटी 2 में इतना ज़्यादा टेक आना आपके पास, ठीक है। और नॉन टेक सीबीटी 2 में स्कोरिंग नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कितना भी पढ़ के चला जा, जीएस टाइप ही होती है इन्वायरमेंट। क्या भरोसा इन्वायरमेंट सही जाए गलत जाए, वो तो उस दिन पेपर बनने पे बात होती है ना। क्या पता कंप्यूटर के क्वेश्चन सही जाए गलत जाएँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही जाएँ गलत जाएँ, सीबीटी 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बचाएगा कौन आपको, टेक्निकल तो बचाएगा। 100 मार्क्स का है सीबीटी 2 में भी और इसमें 120 मार्क्स का है, कैसे करोगे, अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये आपको 3-3, वो तो शुक्र करो 3-3 वैकेंसियाँ आपके पास हैं पीईएसएल में। देखो कितना कम कंपटीशन है यार, मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ पीईएसएल में, ठीक है। इसी तरह कई बच्चे हो जाएंगे जिन्होंने बीटेक करी होगी वो बाहर है पीईएसएल में, इसी तरह पावर ग्रिड में भी बाहर हैं, लेकिन रेलवे जेई में मैं एलिजिबल हूँ, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। सुनो, रेलवे जेई में अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर देते हो, सीबीटी 2 के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा,
ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर आप पावर ग्रिड के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करते हो तो वो प्रिपरेशन आपकी CBT 2 में भी काम आएगी, लेकिन आपको अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि पावर ग्रिड बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाता है और दे भी देता है ज्वाइनिंग। हिंदुस्तान में जो सबसे फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो पावर ग्रिड का ही होता है, ठीक है, इसके अलावा किसी कंपनी का नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो करिए, ठीक है, धन्यवाद।